ये कहानी उस बच्चे की है जो स्कूल में पढ़ता नहीं था, लेकिन एक दिन ऐसा सवाल हल कर गया जिससे पूरा जिला हल नहीं कर पाया। उसके हाथों में किताब ना थी, लेकिन आंखों में सपने थे। जब बच्चे सुबह अपना बैग लेकर स्कूल जाते, तब ये बच्चा कूड़े का बोरा उठाने निकलता था। वो स्कूल में पढ़ता नहीं था, स्कूल की खिड़की के बाहर खड़े होकर पढ़ता था, क्योंकि हालात ने उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी थी। और एक दिन उसी खिड़की से देखे गए सवाल ने ऐसा जवाब मांगा जिसे पूरा जिला हल नहीं कर पाया। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस कहानी की ओर, जिसमें एक बहुत ही गहरी सीख छुपी हुई है। कूड़े से किताब तक का सफ़र। सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी सो रहा था, लेकिन एक छोटा लड़का जिसका नाम रवि था वह जग चुका था, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, उसके सपने थे, उसे पढ़ना था। रवि रोज की तरह एक पुराना सा बोरा उठाकर घर से निकल पड़ा। पर घर क्या था? एक टूटी झोपड़ी, टपकती छत और माँ की थकी हुई आंखें। रवि की उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन जिंदगी ने उसे उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया था। वह कूड़ा बीनता था, सुबह से शाम तक कूड़ा बीनता था, और कभी कभी वहीं से टाइम निकालकर हर गली, हर मोड़ पर लोग उसे देखते जैसे वह दिखता ही नहीं। कोई सिक्का फेंक देता, कोई डांट देता, लेकिन रवि का ध्यान कूड़े में नहीं था, बल्कि सड़क के उस स्कूल पर होता जिसके सामने से वह रोज गुजरता था। जब स्कूल की घंटी बजती, रवि हमेशा वहीं रुक जाता, खिड़की के पास। अंदर बच्चे बैठते, टीचर बोर्ड पर सवाल लिखते। रवि सवालों को नहीं पढ़ पाता था, लेकिन उन्हें याद कर लेता था। वह उंगली से हवा में लिखता 2 + 2 x का मान। रवि को जब कूड़े का बोरा खाली होता, वह जमीन पर बैठ जाता। न कागज, न किताब, न पेंसिल, बस एक टूटी स्लेट और एक छोटा सा चाक का टुकड़ा जो कि उसे कहीं कूड़े में ही मिला था। वह वही सवाल लिखता जो उसने स्कूल की खिड़की से देखे थे। गलत होता, मिटाता, फिर लिखता, फिर लिखता, फिर मिटाता। रवि की पढ़ाई चोरी की थी, चोरी उस समय की जो कूड़ा बीनने से बचाता था, चोरी उस ज्ञान की जो उसके लिए नहीं बना था, लेकिन मेहनत ईमानदार थी। एक दिन स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा थी। एक ऐसा सवाल आया, यह बोनस सवाल है, जो सॉल्व करेगा वही टॉपर माना जाएगा। बच्चे चुप, टीचर परेशान, प्रोफेसर तक सिर खुजलाने लगे। पूरा स्कूल हार गया। बाहर खिड़की पर रवि खड़ा था, उसकी आंखें चमक उठी। ये तो वही सवाल है जो मैंने कल रात हल किया था, उसने सोचा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रवि ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। सर, अगर बुरा ना माने तो मैं एक कोशिश कर सकता हूं। पूरा कमरा सन। एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा सवाल हल करेगा। रवि ने बोर्ड पर लिखा, एक लाइन, दूसरी लाइन और फिर उसका समाधान। पूरी क्लास खामोश, टीचर की आंखें भर आईं। वह सवाल सही था, उसका जवाब सही था, रवि का करने का तरीका सही था, क्योंकि उसने सीखा था, टीचर से नहीं परिस्थितियों से सीखा था। जैसे उसके हालात थे, उस हालात में उसने सीखा था, जो कि उसे कभी ना भूलने पर विवश करते हैं कि वो जो सीख रहा है उसको वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि उसने हालात से सीखा था। उसी दिन रवि को स्कूल में फ्री एडमिशन मिला। उसको फ्री किताबें दी गई, यूनिफॉर्म, और सबसे बड़ी चीज़ उसको इज्जत दी गई, जो कि उसको नहीं मिलती थी। जब वो रोड पर कूड़ा बीनने निकलता था तो कोई उसे डांट देता था, कोई उसे भगा देता था कि तेरे शरीर से बदबू आती है, लेकिन आज रवि को वो सब इज्जत मिल रही थी जो कि दूसरे बच्चों को मिलती है। आज रवि उसी स्कूल का टीचर है। अब रवि जब बड़ा हो जाता है तो वही स्कूल
उसे एक टीचर के रूप में देखता है, जहां वह कभी खिड़की से झांकता था और रोज बच्चों से कहता, कमी हालात की होती है, काबिलियत की नहीं। यानी आपकी जो काबिलियत है उसमें कभी कोई कमी नहीं हो सकती। आपके हालात दूसरे हो सकते हैं, हालात की वजह से आपको हो सके तो पढ़ाई छूट सकती है, लेकिन यदि आपके अंदर काबिलियत है तो आप उस पढ़ाई को ज़रूर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मेहनत सच्ची हो तो कूड़े से भी किस्मत बदली जा सकती है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तो चैनल पे पहली बार आए हैं, यदि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जैसे ही कोई नई कहानी अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।